रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, आज शाबान की 14 तारीख़ है और रात में 15वीं शाबान की रात शुरू हो जाएगी। इस रात के मुताल्लिक़ और फिर 15वीं शाबान के दिन में जो रोज़ा रखा जाता है, इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं और लोग इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। एक तबका तो वो है जो सिरे से इसकी फ़जीलत का कायल ही नहीं है। वो कहते हैं शब कदर शब बारात कोई चीज़ नहीं है। और उसके मुकाबले में दूसरा तबका वो है जो उस दिन तरह तरह के खाने बनाता है और पटाखे बच्चे फोड़ते हैं और मालूम नहीं क्या क्या खुराफात करते हैं। तो ये दोनों लोग इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। सही बात यह है कि यह हदीस से इसकी फ़जीलत साबित है और 14 सहाबा किराम से रिवायत मरवी है। रिवायतों को इकट्ठा करने के बाद बड़े उलमा जो हैं, जिनको वाकई इल्म हदीस के उसूल और ज़वाबित के कायदे मालूम हैं, इस बात का फ़ैसला कर दिया कि कोई अगर कहे कि शब बारात कोई चीज़ नहीं, तो बहरहाल वो आदमी सही बात नहीं कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे और उसके बाद गए, मैं देखा कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पे नहीं है, तो मुझको ये गुमान हुआ कि मेरी बारी का दिन है, हो सकता है कि अल्लाह के रसूल किसी दूसरी बीवी के वहाँ तशरीफ़ ले गए। मैं उठकर चली तो गई तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना का कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, उसके अंदर तशरीफ़ ले गए और मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया। ये रिवायत खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुद नकल करती है। तो ये कैसे हो सकता है कि लोग कहें कि इस रात की कोई अहमियत नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई सबूत नहीं। ये लोग कहने वाले वाकई हकीकत से बहुत दूर हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक शख्स नकल करते हैं कि शाबान की रात में मैंने हज़रत अली को देखा, वो आसमान की तरफ बार बार अपनी निगाह को उठा रहे थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौल को नकल कर रहे थे कि हज़रत दाऊद इसी जैसी रात में निकले और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया था, इसलिए मैं भी ये दुआ करता हूँ, ऐ दाऊद के रब मेरी मग़फ़िरत फरमा। उसके अलावा ये जो महीना चल रहा है रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रखा करते थे। क्यों? वो रमज़ान के लिए एक तमहीद और एक तैयारी थी। बाद सहाबा फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल इस महीने में तो आप कसरत से रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बाबरकत महीना आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और इसी महीने से उसके समरात और बरक़ात गोया के नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल कसरत से इस महीने में रोज़ा रखते थे। इसलिए कल का जो दिन है, अगर कोई आदमी रोज़ा रखता है तो कोई अगर ये कहे कि नहीं रखना चाहिए तो उसकी बात सही नहीं है। अगर कोई उसको नकली रोज़ा समझ कर रखता है तो बहरहाल वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसको रखना चाहिए। ना ये कि कोई अच्छा काम करे खुद तो रोज़ा रखे ना और दूसरे लोगों से कहे कि रोज़ा मत रखो, कोई ज़रूरी नहीं है।
इसी तरीके से आज लोग दीन से दूर हो रहे हैं और हर चीज़ में कहते हैं ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर भी रिवायत मौजूद है और फ़ज़ाइल आमाल में मौलाना ज़करिया साहब ने भी नकल किया है। एक शख्स ने कहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हम सफ़र के अंदर जो नमाज कम की जाती है, पढ़ी जाती है, हम तो कुरान के अंदर उसका तज़किरा नहीं पाते, या तो वह आदमी सही समझ नहीं पा रहा था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम कुछ नहीं जानते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, जो समझ में आता था करते थे, बस अल्लाह ने एक रसूल भेजा, जो रसूल उन्होंने जो काम करने को कह दिया बस वो हम काम करते हैं, जो काम उनको करते हुए देखा वो करते हैं। और आज हम कहते हैं ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, मगर जब खाना बनाना हो तो उसमें नमक भी ज़रूरी है और इलायची भी ज़रूरी है और उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो भी ज़रूरी है, तेल भी ज़रूरी है। कोई एक चीज़ कम हो जाएगी तो बाद जो गुस्से वाले लोग होते हैं और काम करके आए और बीवी ने खाना बनाया, थोड़ा सा खाना फ़र्क हो गया, चाहे नमक तेज़ हो गया, चाहे डालना ही भूल गया, तो कुकर और बर्तन तो धोखा के फेंक ही देता है। तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि हमारी इबादतों के अंदर कमी रहे और अल्लाह कबूल कर ले। जब हम इतनी चीज़ को कबूल नहीं कर सकते कि खाना पकाने में तो गलती हो ही सकती है, मगर हम उस गलती को भी माफ़ नहीं करते, क्यों नमक ज़्यादा डाल दिया, क्यों तेल ऐसे कर दिया, लोग आके खाने फेंक देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या पड़ी है कि हमारी ऐसी इबादतों को कबूल करेंगे जिसको हम अपने अंदाज से करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के अंदर दुआ किया और एक रिवायत के अंदर है कि बनु कल्ब एक कबीला है, बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर इस रात में अल्लाह ताला मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसीलिए उलमा इस रात को शब मग़फ़िरत भी कहते हैं, शब बरात भी कहते हैं। ये बरात की रात है, जहन्नम से छुटकारे की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, इस 15 शाबान की रात में अल्लाह के रसूल पढ़ रहे थे नमाज, और उन दिनों लैसा, उन दिनों क्या है, घरों के अंदर चराग नहीं हुआ करते थे, तो घरों के अंदर अंधेरा हुआ करता था, अंदाज नहीं लगता था। हज़रत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ने लगे और जब सजदे में गए और साथ सजदे में पड़े रहे, मैं समझे कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चल बसे, इंतकाल हो गया, पर्दा फरमा गए। क्या समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इतना लंबा अल्लाह के रसूल ने इस 15 शाबान की रात में सजदा किया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, मैं समझी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। मैं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे को हरकत दिया तो मुझको मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार है, जिंदा है, दुनिया से भी गए नहीं है। इसलिए आज की रात लोगों को तिलावत करना चाहिए और जो कब्रिस्तान जाना चाहे जाए, अल्लाह के रसूल गए ये सोचकर। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी समझ के जाओ, फ़र्ज़ और वाजिब है, जो जाए तो बहरहाल हो जाए, मग़फ़िरत की मुर्दों के लिए दुआ करे। और कब्र के अंदर जाओ तो जाकर देखो मोहल्ले के उस जवानों को देखो जो आकर कर ज़मीन पर चला करते थे, उस ईमानदारों को देखो जिसके सामने लोग अपनी निगाह उठाकर बात नहीं किया करते थे, वो कब्र के अंदर पड़े हुए, आज उनकी अकल कहाँ गई, उससे इबरत हासिल करो। इसलिए कब्र जाने को कहा जा रहा है, वरना तुम घर बैठ के पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, जहाँ दिल करे पढ़ो, कौन मने करता है। मगर बहरहाल नकली आयतों को घरों के अंदर करें, इसलिए घर के अंदर तिलावत करें और जिक्र करें और इस रात में खूब अल्लाह से दुआएं करें। पहले आसमान पर अल्लाह ताला आते हैं, यानी अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है। कहते हैं हाय आज कोई मग़फ़िरत का तलबगार जिसको मैं माफ़ कर दूँ, है कोई रोज़ी चाहने वाला जिसको मैं रोज़ी दूँ, है कोई परेशान हाल जिसकी मैं परेशानियों को दूर कर दूँ, है कोई लाचार और मजबूर जिसकी परेशानियों को मैं दूर कर दूँ। मगर 3 ऐसे लोग हैं जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। एक जो माँ बाप के नाफरमानी करता है, दूसरे जो शिर्क करता है। तो शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करते, शिर्क तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर मुझको मालूम हो जाए कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है, जो कै सेकंड आदमी बर्दाश्त करेगा, या मैं बर्दाश्त करूँगा, या मुझको मालूम, बीवी को मालूम हो जाए मेरा सवर दूसरे के साथ घूम फिर रहा है, वो कब बर्दाश्त करेगी। तो अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह भी शिर्क को कतई माफ़ करने वाला नहीं है। जब हम शिरकत को गवारा नहीं करते तो अल्लाह कहते शिरकत को गवारा करेगा। इसलिए ऐसे बुढ़े जो लाचार हो गए, मजबूर हो गए, हाथ में जंबिश नहीं, ताकत नहीं रही, कमर झुक गई, गर्दन पे कप कपी आ गई, वो भी आज गुनाह करते करते बुढ़े हो गए। अल्लाह कहते ये आज की रात है कोई गुनाहगार, है कोई गुनाहगार तो मेरे सामने हाथ उठा दे। आज मैं ऐसे बूढ़े को भी माफ़ कर दूंगा जिसने पूरी ज़िंदगी गलत काम किया हो, नमाज ना पढ़ा हो और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई हो, वो आ जाए। मगर ऐ नौजवानों की जमात, इस रात में ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी जिसने अपने वालिदैन के साथ नाहक जुल्म किया हो।
उनको सताया हो, इसलिए इस रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और इसके पहले हमने उसी जन्नतुल बकी का वाक़या नकल किया था कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए जन्नतुल बकी, आवाज़ आ रही थी कब्र से, अन्नारु फ़ौक़ी वन्नारु अन यमीनी वन्नारु अन शिमाली। अब ऊपर आ गए, दाईं तरफ आ गए, बाईं तरफ आ गए, आगे ही आ गए। अल्लाह के रसूल के कानों से ये आवाज़ टकराई, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों जिनके मुर्दे इस कब्र के अंदर दफन है वो तशरीफ़ ले आए और अपने अपने मुर्दे के कब्र पर खड़े हो जाएं। लोग आए और अपने अपने मुर्दों के कब्र पर खड़े हो गए। सबसे आखिर में एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए हुए हाँफती कांपती जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का रुख करती है और आकर जिस कब्र पे खड़ी होती है उसी कब्र से ये आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, इसमें तुम्हारा कौन दफन है? कहने लगी, अल्लाह के रसूल मेरा बेटा दफन है। अल्लाह के रसूल ने कहा, है औरत इसको माफ़ कर दे, इसको अजाब हो रहा है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल इसने मुझे बहुत सताया है और बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, अल्लाह के रसूल मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, रब्बे ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, अजाब को ये जो पर्दा है इस पर्दे को हटा दे अजाब के, ज़रा ये भी इस अजाब को देख ले। जैसे ही वो पर्दा हटाए, माँ ने जब अपने बेटे को आँख के अंदर तड़पता हुआ देखा है, वो माँ की ममता और मोहब्बत जोश में आती है और हाथ उठाकर कहती है, अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, तू भी इसको माफ़ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके लड़के को माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हमसे भी कमी कोताही हुई तो अपने वालिदैन से गुनाह मतलब कि गलती की माफ़ी मांगे। और वालिदैन से क्या गलती हो सकती है, हमारी फ़ायदे के लिए कुछ किया करते हैं, कम उम्री की वजह से, नादानी की वजह से हम समझते हैं मेरे साथ वो गलत करते हैं, मगर जब उम्रें ज़्यादा होंगी, जब अपनी भी औलाद होगी, उस वक्त समझ में आएगा कि मेरे अब्बू हक पर थे या ना हक पर। वालिदैन क्यों अपने बेटे से दुश्मनी लेगा जो पूरी ज़िंदगी कमाई इसीलिए करता है कि मेरे बेटे अच्छी से रहें, मेरी बेटियाँ अच्छी से रहें, बेहतरीन मकान बन जाए, वो फिर क्यों दुश्मनी लेगा। इसलिए अगर हमसे गलती हुई तो उसकी अल्लाह के सामने भी माफ़ी मांगे और वालिदैन से भी। और इस रात में क्या करें, कुरान की तिलावत करें और नकली नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें। जो बातें कहेगी अल्लाह ताला उस पर हमें भी और सब लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें ना पढ़ें हो तो पढ़ लें।